सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल 18 और मैं सरबंस से। महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनावों के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। लेकिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनावों के लिए आज दोपहर में तारीखों का ऐलान करेगा। आज चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनावों के लिए 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान चुनाव आयोग बताएगा कि चुनाव कितने चरणों में होगा और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से जुड़ी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग की टीम ने कुछ समय पहले ही दोनों राज्यों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी, वहीं महायुति में बीजेपी शिवसेना का शिंदे गुट, अजित पवार वाला एनसीपी ग्रुप है। यहाँ पर दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे की अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों में आमने सामने होंगी। उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी जहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं भाजपा नीति महायुति गठबंधन ने केवल 17 सीटें जीती थी। हालांकि हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद भाजपा का जोश हाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस शामिल है। महाविकास आघाड़ी का निर्माण 2019 विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। उसने सरकार बनाई थी। हालांकि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली और उसके साथ 40 से अधिक विधायक आ गए। इसके बाद सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव राज्य की सभी 81 सीटों पर होना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। यहाँ पर चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। पिछली बार यहाँ पर चुनाव 2019 में हुए थे, तब महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। वहीं झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इस समय झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। वहीं भाजपा विपक्ष में है। बीजेपी का आजसू से गठबंधन है। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम भी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। झारखंड में बीजेपी ने जनता से 5 बड़े वायदे किए हैं। महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, कैश बेनिफिट और युवाओं को रोजगार का वादा किया गया है। इसके अलावा भाजपा ने युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का भी ऐलान किया है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकता है। हालांकि पिछली बार साल 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने जब झारखंड का दौरा किया था तो सभी राजनीतिक दलों ने यह सुझाव दिया था कि चुनाव छठ पूजा और बिरसा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस के बाद ही कराए जाएं। साथ ही सभी ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव भी आयोग को दिया था। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा, लेकिन अभी तक दोनों राज्यों में ना तो एनडीए और न ही इंडिया ने सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा की है। भाजपा ने कई बार सभी दलों के साथ बैठक की है।
लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारा को लेकर घटक दलों के साथ सहमति नहीं बन पाई है। वहीं इंडिया गठबंधन का हाल भी वही है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।